हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश। आपका क्रश है वो क्या, किस तरह से आपको देखता है, किस तरह से आपके बारे में सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्यों इतनी स्टकनेस है उनकी लाइफ में। ठीक है ना। ये प्यार है, ये अट्रैक्शन है। ठीक है, क्या है, आप भी सब जानना चाहते हो कि अगर आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ते हो तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है। वो सब कुछ चीज़ें हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लो, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी टैरो रीडिंग्स हम आपके लिए लाते रहें। आपको मिलती रहे मन की शांति, आपको मिलती रहे गाइडेंस यहाँ से। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर रहने वाला है। पर्सनल रीडिंग पेड है, एंड यू नो दैट पर्सनल रीडिंग आपके लिए पेड रहने वाली है। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। दूसरी चीज़ है, फेक अकाउंट से आपको थोड़ा सा सावधान रहना। हम किसी को मैसेज या कॉल करके या ऐसे नहीं बोलते कि भाई हमसे रीडिंग लो एंड ऑल, इतना टाइम होता ही नहीं है। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो क्रश है, पार्टनर नहीं क्रश, क्या वो उनके पार्टनर बन पाएंगे? उनके दिल दिमाग में उनके लिए चल क्या रहा है, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे, क्यों स्टकनेस है इतनी ज़्यादा। ठीक है, उनका आगे का फ्यूचर क्या है। ठीक है ना। एंड लास्ट में हम देखेंगे व्यूअर्स आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। तो जो भी आपका क्रश है उनका नाम अपने दिमाग में लीजिए। डेट ऑफ बर्थ तो आपको शायद नहीं पता होगी, पता है तो अच्छी बात है, वरना आपका चेहरा थोड़ा सा ध्यान में कीजिए। लड़की है लड़का है जो भी है, जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलने वाली है। आइए चलते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश। राइट, सो मैं काट कट कर लेती हूँ, उसके बाद विल गो विद द रीडिंग। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स बनाते हैं, और अगर कोई चाहता है किसी तरह की रीडिंग में बनाऊँ तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका पार्टनर है, क्रश है, सबसे पहले उसके लिए द टावर का कार्ड आया है। क्यों आया द टावर कार्ड? क्योंकि द फूल है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इनके साथ सोच रहे हो तो बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, बट हाँ, लव मैटर्स में ये बंदा बहुत अच्छा एक पार्टनर साबित होगा आपके लिए। क्योंकि करंट एनर्जीज अभी हमें यही गाइड कर रही है। जैसे कि टैरो रीडिंग्स में 6-7 मंथ्स की एनर्जीज को हम पिक करते हैं, तो अभी जो करंट है, अभी आपके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, अपनी दिल की डिज़ायर्स को पूरा करना, वो सब चाहता है। आपके लिए एक बेस्ट फिट सूटेड पार्टनर बनना चाहता है। हो सकता है आप क्या, जो या तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड है या फिर कुलीग है, जिसको आपने अपनी सारी चीज़ें बताई है कि आपका रिलेशनशिप किस तरह से ख़राब हुआ, या क्या क्या टॉर्चर या ट्रॉमा आपने अपनी लाइफ में सहे, या किस तरह की चीज़ें ख़राब हुई। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक मैरिड हो, आपका डिवोर्स हो गया, या आप किसी ऐसे बंदे के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जो कि अनमैरिड है, या आपका क्रश है। कुछ इस तरह की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। या तो उम्र में वो आपसे छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। या वो डिवोर्सी हैं और आप सिंगल है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें इस तरह से हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कोई भी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ज़ील उनके अंदर है कि बस इस रिलेशनशिप में आप उनके साथ आ जाओ, और वो आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। जो कहते हैं ना, जैसे कि एक बार ये बंदी मुझे मिल जाए या ये लड़का मुझे मिल जाए, हम रिलेशनशिप में आ जाए, इसके लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मतलब इसके कदमों में दुनिया बिछा दूंगा। लाइक दिस टाइप ऑफ रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। तो कोई ना कोई डिज़ास्टर या कोई ना कोई नेगेटिव ट्रॉमा किसी ना किसी एक बंदे के साथ ज़रूर रहा है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। शायद उसको पास्ट रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें नहीं मिली, या इस तरह से इतनी बुरी चीज़ें उनके साथ घटी है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू वो कर रहे हैं अपने ना, आपकी फीलिंग्स की, अपनी फीलिंग्स की, कुछ इस तरह से कि चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा कार्ड हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट का कार्ड। ठीक है ना। सो वो जो आपका जो नेचर है चीज़ों में, एक आपके लिए आपकी जो दो साइड है, वो दोनों ही साइड उनको बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा सिंपल है, या फिर एकदम मदरली फीलिंग है। एंड कभी कभी उन्हें लगता है कि गुस्से के टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। तो उसमें क्या है कि ही इज़ वेरी कन्फ्यूज कि क्या मतलब, अगर मैं रिलेशनशिप का इनको प्रपोजल देता हूँ या कुछ कहने के लिए, या दोस्ती को आगे बढ़ाता हूँ, हाथ बढ़ाता हूँ, चीज़ें
कुछ कहना या करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, सो क्या सामने वाला बंदा उस चीज़ को स्वीकार करेगा या उनकी तरफ नेगेटिव कुछ आ जाएगा? कहीं वो सामने वाला गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? कहीं हमारी यारी दोस्ती भी छूट जाए, हमारी बातचीत भी छूट जाए, या जिस तरह से वो आप गिविंग नेचर में रहते हो या उतना उनको पैम्पर करते हो या वो आपको पैम्पर करते हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो नहीं आ जाएँगे, तो थोड़ा-सा डर उनको लग रहा है, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम दिल की बात करें तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील करते हैं। रात को तो पता नहीं सपने में क्या-क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, लाइक इंटीमेट होना एंड फिज़िकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल फीलिंग, दैट लाइक दैट इट इज़। सो इनके दिल दिमाग में पूरी तरह से आप छा रखे हो, उनको तो मतलब किसी भी कॉस्ट में इनको जैसे अपनी ज़िंदगी में आपको लाना है। दुआओं में बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान से, आजकल बहुत ज़्यादा प्रेरणा या प्रार्थनाएँ ये कर रहे हैं, बस चाह रहे हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, किसी तरह से आप इनकी लाइफ़ में आ जाओ। देखो मैं गाइज़ बहुत सीधी-सी बात बताऊँ कि अगर इस बंदे के साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये तो नहीं देख रही कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखेगी, कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं आगे। बट ये बंदा जो होगा ना, इसका प्यार इस तरह से होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा जीने में, जितना भी टाइम जो भी आप साथ में करोगे ना, लाइक दैट इट इज़। सो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके चक्रव्यूह में फँस गए हैं, आपके बिना जी पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, हमेशा आपको देखते हैं, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देखते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि उनका सर दर्द हो जाता है। बट साथ में उनको नेगेटिविटी से बहुत डर लगता है कि पता नहीं, क्या पता कुछ ठीक होता है, नहीं होता है ना? कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी आगे जाके, राइट? तो वो सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं कि रात को या तो बंदा ठीक से सो नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, और कहीं न कहीं खुद ही अपना सर दर्द कर लिया या खुद ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग कि नहीं, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ज़मीन हूँ, वो आसमान है, मैं इसे छू लूँ तो गंदा हो जाएगा वाली फीलिंग्स मुझे दिख रही है। ठीक है ना? और डेफ़िनेटली मज़ा तो आने वाला है इस बंदे के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रवृत्ति के दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट और अ अ, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये कब तक काबू में रहती है ये सब चीज़ें, या कब तक दैट ये आगे तक चलेगी, आई कैन नॉट से, बिकॉज़ अभी तक की एनर्जी में आई कैन फ़ील कि कहीं न कहीं बहुत आगे तक जाने के चांसेस नहीं है। हाँ, अभी इनका सोच-विचार इस तरह से होगा कि चीज़ें आगे लेके जानी है, एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपको बहुत, बहुत, बहुत खुश रख सकते हैं। ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली उन्हें लग रहा है कि जैसे कि आप 2 दिल नहीं, एक जिस्म 2 जान टाइप के लोग हो। कहीं न कहीं आप उनको पुराने उसमें मिले हुए हो या कुछ चीज़ आपका कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन समथिंग इज़ देयर, क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, दुआओं में आपको याद करना और आपको कुछ हो ना, या आपको किसी तरह से किसी चीज़ में परेशान ना हो, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा दुआएँ करते हैं वो। आजकल हो सकता है कुछ लोग व्रत भी रख रहे हों, या फिर दैट मंदिर भी आजकल रोज़ जाना स्टार्ट कर दिया, वैसे चाहे जाते हो या नहीं जाते हो, और आजकल भगवान से भी यही ब्लेसिंग्स या फिर यही प्रार्थना वो करते हैं कि भई मुझे मिल जाए, और काफ़ी मतलब शायद मैसेज करते-करते टाइप करते-करते वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना? कभी आपको दिखता होगा कि कुछ टाइपिंग टाइप का आ रहा है बट कोई मैसेज नहीं आ रहे। सो यू आर वेरी फॉर श्योर कि जिस तरह से वो छुप के आपको देखते हैं, या उनकी मुस्कान जो है या हाथों के जेस्चर्स कुछ इस तरह से बनाते हैं कि यू फ़ील कि हाँ, समथिंग इज़ देयर, बट अपनी तरफ से वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा-सा डर है, तो आपको भी थोड़ा-सा यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत है। सो इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल मिल सकता है, क्योंकि जब तक इनको बूस्ट नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई तुझे बोलना है या तू कंफर्ट जोन में आ और ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीज़ की क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी, तो ये शायद आगे बढ़ पाने में थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लग रही है। 10 अंक का कार्ड है, इसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। उनको लग रहा है मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा ना हो कि ये बंदा अगर मना कर दे, तो अभी तो मैं चलो उसके प्यार में जी रहा हूँ, या ऐसे बातचीत हो रही है, या ऐसे फ्रेंडशिप या देखना हो रहा है, फिर तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाएगी। तो बेसिकली वो आपकी ना से डर रहे हैं, बेसिकली आपकी जो ना है ना, वो उनको परेशान कर रही है। अगर हाँ बोल दिया तो लाइफ जिंगल आलम, मगर अगर ना बोल दिया तो तो मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है, प्यार बहुत है बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कुछ बताया हो किसी ने, तो या तो उनको ये लग रहा है कि कहीं आपका हो सकता है, या तो रिलेशनशिप में हो आप किसी के साथ, या फिर रिलेशनशिप जस्ट ब्रेक हुआ है और एकदम से वो बोलेंगे तो शायद उस चीज़ से आप चिढ़ जाओ, शायद आपको टाइम चाहिए या आपको मूव ऑन होने में थोड़ा-सा समय लगेगा अपने आप पे, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट उनको लग रहा है कि अगर मना कर देंगे तो कहीं न कहीं नेगेटिव उनके लिए भी हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि फिर तो एग्रेशन लेवल इनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर आपने इनको मना कर दिया। ठीक है ना? चीज़ें सँभाल पाना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए भी, ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद ये बता चुके हैं कि वो आपको पसंद करते हैं और आपने एकदम से उनको मना कर दिया, तो मतलब इनके लिए थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा।
एंड काफ़ी नामी बंदा भी हो सकता है ये, या काफ़ी मतलब ऐसा भी हो सकता है इसका काफ़ी पूछ हो, या इसके फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हों, या देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम या स्मार्ट है, या काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अपने ही उसमें रहता है, या कभी इसने कभी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करी है, कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हुआ। ऑल ऑफ अ सडन ये अट्रैक्शन उसको दिखता है, बट उन्हें लगता है कि अगर आप उनसे मुँह मोड़ के चल दिए तो थोड़ा-सा उनके लिए एम्बैरेसिंग और ऐसा होने वाला है कि थोड़ा-सा जीने-मरने वाली बात जो होती है ना, वो वाली चीज़ें हो सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ओवर द मनी वो आपको कहीं न कहीं करते हैं। देखो किंग ऑफ सॉर्ड आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया। सो उन्हें लगता है कि आप उनकी काउंटर डिवाइन पार्ट हो। जितना प्यार आपके अंदर है उतना ही एग्रेशन भी है। सेम उनके साथ है कि वो जो प्यार जो एग्रेशन है ना, एग्रेशन वाला प्यार वो आपको दिखाना चाहते हैं। बस उनको ये लगता है कि कहीं आपकी तरफ से ना हो जाए, ठीक है ना? पता नहीं आप उनको पसंद करते हो नहीं करते हो साथ में, या फिर कल को अगर, क्योंकि वो तो अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हों, बढ़िया हों, कि पता नहीं आपके घर वाले मानते हैं नहीं मानते हैं। और उनको कभी ये भी डर लगता है कि आपके साथ वाले जो लोग हैं ना, शायद वो उनको उतना पसंद नहीं करते, तो अगर वो आपको ऑफ़र देंगे, आप उनको बताओगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें नेगेटिव होने के चांसेस हैं। बट चाहे उनके पास चाहे जितना भी पैसा है या आपके पास जितना भी पैसा है, वो आपको पैसे से ऊपर मानते हैं कि ये लव जो ये जो प्यार है, दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। मतलब ये तो मतलब इसकी तो कोई कल्पना ही या तुलना ही नहीं है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में उनको लगता है कि अगर कुछ समान भी नहीं है, ठीक है ना? समान भी नहीं है, लाइक कपड़े पहनने का तरीका अलग है या अलग-अलग सोसाइटी से आते हैं, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ चीज़ें मैं बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी, बस मुझे सामने वाले का साथ चाहिए। तो बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? एंड साथ में मुझे लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा आपके नाम का या तो दान पुण्य करने लग गए हैं, या फिर लाइक स्ट्रीट डॉग्स या कुछ ऐसे जो बेगर्स होते हैं उनको कुछ खिलाने लग गए हैं, ताकि भाई मतलब जहाँ से उनको आशीर्वाद मिलता है ना, वो आशीर्वाद लेके भैया मेरी मनोकामना पूरी हो जाए वाला टाइप का ना, तो आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत स्वीट मुझे लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है यार ये बंदा, सीरियसली। आगे मैं तो चाहती हूँ कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहे, बट दैट गाय और दैट लेडी इज़ रियली वेरी 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 स्वीट, ठीक है ना? जिस तरह के इनके जेस्चर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो उनकी सोच है या जो उनकी अंदर जो दिल दिमाग में चल रहा है, एक डर भी है, एक बेइंतहा प्यार भी है, दैट, और ना को लाइक सहन कर पाने की इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है, लाइक दैट इट इज़। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी या नेगेटिव चीज़ें थी, बट जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो गई हैं, बढ़िया हो गई हैं। तो नेगेटिविटी जैसे लाइफ से चली ही गई। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए हैं, तो उनको लगता है कि मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे कि ये रिलेशनशिप अच्छा रह सकता है, लाइक दैट। एंड उसको उनको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबा समय हो गया कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बट एक्शन लेने में थोड़ा सा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ या पार्टी में अगर आप कहीं गए थे, तो कोई आपकी दैट कोई फ़ोटोज़ वगैरह उनके साथ है, या आप सेम ही कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है आपका, या फिर जहाँ भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आप जाती हैं, आस-पास में निकलते हुए जैसे आपको देखते हैं या कुछ भी है, सो कहीं न कहीं उनको मतलब आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत प्यारा लगता है, आपके हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, द वे यू टॉक, वॉक, एवरीथिंग ही लाइक इट, एंड वो चाहते हैं कि बस एक बार आप हाँ कर दो। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता तो है यार, मेरे और उनमें काफ़ी ज़्यादा दैट चीज़ों का वो है, लाइक हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो और सामने वाला बंदा उतना ना हो, बट उन्होंने कहा कि मेरे बराबर प्यार उनको कोई नहीं दे सकता। एक बार ये कुड़ी और मुंडा हाँ कर दे, तो मैं अपने घरवाले से मिला के और चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन कर दूँगा ठीक है ना? और भक्त हो सकता है, शिव भक्त हो सकता है, ठीक है ना? एंड या फिर आप हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है भगवान की, एंड बस वो उनको ऐसा लगता है कि भई हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहे और सब कुछ बहुत बढ़िया हो, हमारी किसी की नज़र ना लगे, और शादी हो जाए और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ शादी हो, ताकि बहुत अच्छा हो। सो उनके लिए भी ऐसे, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ना एक ड्रीम कम ट्रू वाली टाइप की फीलिंग हो जाएगी। सो बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत अच्छा, बहुत क्लैरिटी मुझे दिख रही है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशनशिप में। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? मेरे व्यूअर्स के क्रश का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है? तो कहीं न कहीं हैप्पी फैमिली की कामना कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करते हुए नज़र आएँगे, किस तरह से आगे उनको चीज़ें करनी हैं, और डेफ़िनिटली उनको वहाँ पे जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है कि उनको क्या करना है।
ठीक है ना। पैसों को लेके उन्हें कभी-कभी लगता है कि कुछ शायद हो सकता है आप में से एक बंदा अमीर, एक बंदा गरीब है, कि चीज़ें खराब ना हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ मिलेंगे तो उनकी भाग्य की चाबी भी निकल पड़ेगी, आपका साथ मिलेगा तो सब कुछ। या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि अपने काम-धंधे पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे बिकॉज़ ऑफ यू। कहीं न कहीं आप उनको लाइफ़ में मिल गए तो शायद चीज़ें और बेहतर तरीके से चल पाए, ठीक है ना। साथ में उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, हड़बड़ाहट में उन्हें कोई काम नहीं करना। तो शायद इसी वजह से अपने दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं या हर पहलू को मतलब देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ उनसे नज़रअंदाज ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ उनके हाथ ना पड़ जाए कि यार काश मैं इसके बारे में सोच लेता तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको पाना चाहते हैं और इस तरह से पाना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि सेम वेवलेंथ में प्यार करो आप भी उनको और वो भी आपको, एंड चीज़ें अच्छी हो, बेहतर हो और अच्छी हो, लाइक कि मतलब वो सब कुछ आसमान दुनिया सब कुछ एक जैसा करना चाहते हैं आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला? ओह माय गॉड! सी एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे प्यार दिख रहा है, यहाँ पे पुराने जन्म का कोई ना कोई रिश्ता दिख रहा है आपके साथ पाके। मतलब ये अपने आप को संपूर्ण समझते हैं, उनको लगता है कि बस आपसे दोस्ती हो जाए, लाइक ही कैन गेट एवरीथिंग। चाहे दोस्ती से ही शुरू हो बातचीत, बट हो, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि ये जो बंदा है, ठीक है ना, वो आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड रहा हो या इस तरह से कभी आपकी बातचीत नहीं हुई, बस वो चाहते हैं कि एक बार बातचीत हो जाए। तो शायद अपने फ्रेंड से भी वो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी एक बार बातचीत करा दो इनसे, लाइक दैट इट इज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जो आगे का फ्यूचर आपका दिख रहा है, बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे इस रिलेशनशिप को। आगे आपके पास पैसा-वैसा सुख समृद्धि सब कुछ रहने वाला है। हालाँकि मैंने पहले बोला था कि मुझे कुछ उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट अभी मैंने जो आपकी एनर्जीज़ आगे की देखी है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छी एनर्जीज़ आई हैं। डेफ़िनेटली इस रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू भी रखने वाले हैं ताकि चीज़ों में क्लैरिटी भी आपको मिलती रहे। बट रिलेशनशिप लाइक दैट कि कहीं न कहीं एक पुराने जन्म का साथ कोई दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी मुकम्मल नहीं हो पाई थी लास्ट बर्थ में। इस वजह से आप इनको इस तरह से मिल रहे हो और इतनी बुरी तरीके से अट्रैक्शन आप दोनों में हो रहा है। सो आपका जो अगर साथ इस बार मुकम्मल नहीं हो पाया तो शायद आपको नेक्स्ट बर्थ फिर से लेना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है ना? या फिर एक साथ मिलने के लिए। जो कहते हैं ना हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है तो फिर एक बार से दोबारा जन्म होता है ताकि उसको हम मुकम्मल कर सकें, लाइक दैट इट इज़। तो बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत क्लियर थॉट्स वाला बंदा है लग रहा है मुझे ये वाला, ठीक है ना। सो डेफिनेटली इनके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप उनको थोड़े से जेस्चर से कुछ इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करें ताकि उनके दिल में वो इंटेंशन और बढ़े और वो डेफिनेटली आपकी तरफ आने की कोशिश करें जल्द से जल्द, राइट। सो ये है रीडिंग आपके लिए। हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने उन्हें बोल दिया थोड़ा सा जेस्चर दिखाएं। ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है ना। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव साइकिल थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, अपने जो पास्ट को है इसको होल्ड बैक नहीं करना, पुराने पार्टनर से इसको कंपेयर नहीं करना। हो सकता है कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं और आगे बढ़ने इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसे जैसे आप की साइकिल अप्रोच होती जाएगी, हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ हो जस्ट अभी, या किसी पार्टनर ने आपको मना किया और कोई और आपको एज ए क्रश या कोई देख रहा है या बातचीत कर रहा है जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है, बट आपको समझ नहीं आ पा रहा कि भैया मुझे पुराने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा, मैं उसको धोखा तो नहीं दे रही, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है तो उनको लग रहा है कि भैया डिवाइन कह रहा है कि भाई अपना होल्ड को, पास्ट को ना अपना होल्ड बैक मत करो, उसके मतलब 24 घंटा उसी के बारे में मत सोचो और मत सोचो कि भैया जो पास्ट में हुआ है वही आगे होगा। हर बंदे का कर्मा अलग होता है, हर बंदे की चीज़ें अलग होती है। हमारे साथ जब दूसरे बंदे के ग्रह नक्षत्र मिलते हैं तो पता नहीं क्या बन के आया, हो सकता है हमें नेगेटिविटी मिले और हो सकता है आने वाले बंदे की ग्रह नक्षत्र इस तरह से हो कि हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले। तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे वो चीज़ें, वो फीलिंग सामने वाले क्रश की बढ़ती चली जा रही है, बट आपको उसको क्या करना है, आपको उसको रोकना नहीं है, उसको भी नहीं रोकना बंदे को, ठीक है ना। आपने भी गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अपने पास्ट को सोचो, ना कंपेयर करो और ना ही अपने आप को होल्ड करो। एक मोमेंटम बनाओ, जैसे पानी बहता है तो गंदगी सारी साइड लग जाती है और अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में मिलती चली जाती है, लाइक दैट इट इज़। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई बिलीव जल्दी मुझे पता चलेगा कि कोई रिलेशनशिप में आ गया अपने क्रश के साथ, एंड जस्ट लेट मी नो प्लीज़ गाइज। एंड इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए सो एक लाइक एक शेयर तो बनता है बॉस। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको जल्दी से करना है फॉलो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर कीजिए ताकि हमारे जल्दी से और 10,000 सब्सक्राइबर और हम यहाँ आए लाइव
राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।